हटाया, भारतीय राजनयिक ने खोली पोल। माना जाता है कि बरार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य था और मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद वह चर्चा में आया। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। भारत द्वारा वापस बुलाए गए राजनयिक संजय वर्मा ने कनाडा को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि कनाडा ने अचानक अपने यहाँ सक्रिय गैंगस्टर गोल्डी बरार का नाम वांटेड अपराधियों की अपनी लिस्ट से हटा दिया। एक साक्षात्कार में वर्मा ने कहा कि भारत ने कनाडाई अधिकारियों के साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और बरार के नाम शेयर किए थे, जिसने बरार का नाम वांटेड की लिस्ट में डाल दिया था। वरिष्ठ राजनयिक ने ये भी कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या गलत थी और गहन जांच के बाद सच्चाई सामने आनी चाहिए। संजय वर्मा ने कहा, निज्जर हमारे लिए एक आतंकवादी था, लेकिन किसी भी लोकतंत्र, कानून के शासन वाले देश के लिए जो कुछ भी न्यायतर है, वह गलत है। राजनयिक ने कहा, हमने उनसे हमेशा कहा कि हम पूरे प्रकरण की तह तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि आप संतुष्ट हो, हम संतुष्ट हो। उन्होंने कहा कि बरार कनाडा में एक गिरोह चलाता था, लेकिन उस देश में ऐसे कई समूह हैं जिनकी पहुंच इतनी अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव पूरे कनाडा में है। वर्मा ने कहा, गोल्डी बरार कनाडा में रह रहा था। हमारे अनुरोध पर उसका नाम वांटेड की सूची में डाल दिया गया था। अचानक उसका नाम वांटेड की सूची से गायब हो गया। मैं इससे क्या मतलब निकालूं? या तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है या वह अब वांटेड नहीं है। उन्होंने कहा, इसलिए जब मादक पदार्थों की तस्करी या मानव तस्करी और बंदूक चलाने पर हिंसा शुरू होती है, तो हमने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में देखा है कि हत्याएं होती हैं। माना जाता है कि बरार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य था और मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद वह चर्चा में आया। हालांकि खबरों से पता चलता है कि दोनों अब अलग अलग गिरोह चला रहे हैं। वर्मा ने कहा कि भारत ने बरार और बिश्नोई के नाम रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) के साथ साझा किए थे। राजनयिक ने कहा, तो ऐसा नहीं है कि कनाडा या कनाडाई अधिकारी अपने सपनों से जाग गए और कहा, यहाँ एक लॉरेंस बिश्नोई है और यहाँ एक गोल्डी बरार है। यह एक भारतीय एजेंसी थी जिसने उन्हें इन दो गैंगस्टर के बारे में बताया था।